हेलो दोस्तों, एक्सपो क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। चलिए, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं सी-टेट का प्रैक्टिस सेट। ये है प्रश्न पत्र 1 और कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के लिए है, ठीक है? अब देखते हैं, ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 8, ठीक है? और ये है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेट 8 है, ठीक है? अब इसमें देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है। पहला प्रश्न पूछ रहा है, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड परिणाम था क्या था? ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड परिणाम क्या था? ये कोठारी आयोग का था, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रचना 2005 का था, या राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986 का था, या राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रचना 2000 का था? ये था राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986 का था। और ये किसने चलाया था? ये था राजीव गांधी नीति ने के योजना के तहत चला था, ठीक है? राजीव गांधी नीति के तहत चला था ये 1986 में, ठीक है? चलिए, प्रोजेक्ट शिक्षण विधि किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? ये है जॉन डीवी से संबंधित है। प्रोजेक्ट शिक्षण विधि जॉन डीवी से संबंधित है, ठीक है? चलिए आगे का देखते हैं। एक व्यक्ति वैधानिक रूप से दृष्टिबाधित है यदि उसका विजन क्षेत्र 20 डिग्री है, जबकि उसकी विजुअल एक्टिविटी क्या है? इसमें बताना है क्या है। ये है अत्यधिक उपयुक्त सुधार के साथ ठीक आंख 6/60 से कम, ठीक है? इसका ऑप्शन नंबर 4 ठीक है इसका। चलिए, बालक सीखने के लिए तैयार होता है तब वह जल्दी व प्रभावशाली तरीके से सीखता है। यह सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था? यह सिद्धांत किसने दिया था? जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है तो वह जल्दी सीखता है और प्रभावशाली तरीके से सीखता है। यह सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। फ्रोबेल ने निम्नलिखित में से किस खेल पर प्रमुख बल दिया? किस खेल पर दिया था? ये दिया था उन्होंने गेंद के खेल पर प्रमुख बल दिया था। चलिए, शिक्षा का उद्देश्य है क्या है? शिक्षा का उद्देश्य क्या है? अच्छा नागरिक बनाना, ऐसे व्यक्तियों का निर्माण जो समाज के लिए उपयोगी हो, बिल्कुल सही है। व्यवहारिकता का निर्माण करना, ये भी सही है, यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो गया? 4 आंसर हो गया इसका। चलिए, वह कथन जो व्यक्तिक भिन्नता के संदर्भ में सत्य नहीं है वह है। ये क्या पूछा है? सत्य नहीं है, इसमें नहीं पूछा है, ठीक है? व्यक्ति विशेष प्रकार में भिन्न होते हैं, व्यक्ति विशेष कोटि में भिन्न होते हैं, व्यक्ति विशेष प्रकार व कोटि दोनों में भिन्न होते हैं, या व्यक्ति विशेष न तो कोटि में और न ही प्रकार में भिन्न होते हैं, ठीक है? इसका ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो गया इसमें। बालक का चिंतन किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता? किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता? ये नहीं होता है, ये देखिए, ये व्यक्तिवाद के से प्रदर्शित नहीं होता, ठीक है? तो इसमें नहीं पूछा है। आत्म केंद्रित से होता है, यथार्थवाद से होता है, सजीवतावाद से होता है, लेकिन व्यक्तिवाद से नहीं होता। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत व व्यापक मूल्यांकन के लिए सही नहीं है? इसमें सही नहीं है पूछा है, ठीक है? अब ये देखते हैं क्या है इसमें, क्या देखिए, पहला ऑप्शन क्या है? यह एक विद्यालय आधारित मूल्यांकन है, बिल्कुल सही है। यह विद्यार्थियों में तनाव को कम करता है, बिल्कुल सही है। इसमें इसमें नंबरों के स्थान पर ग्रेड का प्रयोग होता है, ये भी सही है। लेकिन क्या नहीं होता इसमें? इससे शिक्षकों पर बोझ बढ़ जाता है, ये सही नहीं है, ठीक है? इसमें सही नहीं पूछा था, ठीक है? ये सही नहीं है, ये गलत है। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो गया इसका। चलिए, एक शिक्षक को कक्षा में कार्य करना चाहिए। एक शिक्षक को कक्षा में कार्य करना चाहिए। किस तरह का कार्य करना चाहिए? प्रगतिशील भूमिका में करना चाहिए, प्रभुत्ववादी भूमिका में करना चाहिए,
प्रजातांत्रिक भूमिका में करना चाहिए या प्रभावशाली भूमिका में करना चाहिए? ये करना चाहिए, प्रजातांत्रिक भूमिका में करना चाहिए। चलिए, अधिगम का सबसे उपयुक्त कार्य है क्या है? अधिगम का सबसे उपयुक्त कार्य क्या है ये बताना है। ये है व्यक्तिगत समायोजन, सामाजिक व राजनीतिक चेतना, व्यवहार परिवर्तन, स्वयं को रोजगार के लिए तैयार करना। ये देखिए, जो सबसे उपयुक्त क्या होगा, ये हो जाएगा व्यवहार परिवर्तन। ठीक है, 3 ऑप्शन ठीक हो गया इसका। वह प्रभावी शिक्षक एक प्रभावी शिक्षक वह है जो कर सकता है, क्या कर सकता है ये बताना है हमें इसमें। ये देखिए, कक्षा पर नियंत्रण। एक प्रभावी शिक्षक क्या कौन सा होगा? जो कक्षा पर नियंत्रण करता हो, या कम समय में अधिक सूचना देता हो, या फिर विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करता हो, या दत्त कार्य को ध्यानपूर्वक जांचना। क्या होगा? एक प्रभावी शिक्षक क्या कर सकता है? ये कर सकता है कि विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो गया। चलिए, समूह शिक्षण क्या है? अब इसमें बताना है समूह शिक्षण क्या है। समूह शिक्षण है संसाधनों, रुचि एवं विशेषता का इष्टतम उपयोग करने हेतु शिक्षक के समूह द्वारा शिक्षण। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो गया। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का सही क्रम है? अब इसमें मानव विकास का सही क्रम बताना है। ये देखिए, सबसे पहले क्या आ जाता है? सबसे पहले शैशव अवस्था आ जाता है, फिर आ जाता है बाल्य अवस्था आ जाता है, फिर आ जाता है किशोर अवस्था आ जाता है, फिर आ जाता है प्रौढ़ अवस्था आ जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2 ठीक हो गया इसका। चलिए, व्यक्तित्व का समाजशास्त्रीय प्रकार का सिद्धांत किसने दिया था? व्यक्तित्व का समाजशास्त्रीय प्रकार का सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था स्पेंसर ने दिया था। किसने दिया था? स्पेंसर ने दिया था। इसका 4th आंसर ठीक है। एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है क्या है? ये देखिए, ये है विद्यार्थियों से उनका गृह कार्य करवाना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाना, या कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, या प्रश्न तैयार करना। क्या है उसमें? उसमें है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाना। तो 2 ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, निम्नलिखित में से कौन पुनर्बलन का एक प्रकार नहीं है? इसमें पूछा है एक प्रकार नहीं है, कौन सा नहीं है ये बताना है। सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन बिल्कुल सही, शारीरिक दंड, नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन ये ठीक है, लेकिन इसमें नहीं पूछा है, तो इसमें से उपरोक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है, 4 आंसर ठीक हो गया इसमें। एक सजीव कक्षा स्थिति में निम्नलिखित में सबसे अधिक संभावित है, क्या संभावित है? ये है, ये देखिए, कभी कभार हंसी का शोर, पूर्ण रूप से शांति, शिक्षक छात्र वार्ता, या विद्यार्थियों के बीच तेज आवाज में वार्तालाप। क्या होगा इसमें? शिक्षक और छात्र के बीच वार्ता। ठीक, ठीक है, चलिए 3 ऑप्शन ठीक है इसका। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अधिगम का क्षेत्र नहीं है? इसमें पूछा अधिगम का क्षेत्र नहीं है। संज्ञानात्मक भी है, क्रियात्मक भी है, भावात्मक भी है, लेकिन क्या आध्यात्मिक नहीं है। ठीक है, इसका 4 आंसर ठीक है इसका। चलिए, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया? किस वर्ष लागू किया गया था? ये किया गया था 1994 में लागू किया गया था जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। ठीक है, 1994 में लागू किया गया था। चलिए, मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम किसने दिया था? मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम किसने दिया था? ये दिया था मैस्लो ने दिया था। ठीक है, जो 5 प्रकार बताए हैं, जिसमें इन्होंने 5 प्रकार बताए हैं। चलिए, प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया किसने किया था? ये क्या था? विल्हेल्मुट ने किया था। विल्हेल्मुट ने किया था। चलिए, 3 ऑप्शन ठीक हो गया इसका। आपके अनुसार शिक्षण है क्या है? हाँ, आपके अनुसार शिक्षण है एक प्रक्रिया है, एक कला है, एक कौशल है।
तो क्या हो गया, एक कला भी है और कौशल भी है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष क्या है, क्या बताना है इसमें? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष क्या होता है? अप्रभावित है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता। ठीक है, तो क्या हो गया इसका? ए ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट यानी कि ZPD, ये का प्रत्यय किसने दिया था? ये दिया था वाइगोत्स्की ने। ठीक है, वाइगोत्स्की ने। चलिए, व्यक्तिगत भिन्नताओं का क्षेत्र है, क्या है? व्यक्तिगत भिन्नताओं का क्षेत्र लिंग भेद है, शारीरिक रचना है, मानसिक योग्यता है, या ये सभी? ये है ये सभी। चलिए, बाल अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किसने किया? बाल अंतर्बोध का निर्माण, परीक्षण का निर्माण किसने किया था? ये क्या था? बेलक ने किया था। ठीक है, ये बेलक ने। 2 ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, इसमें देखते हैं, विद्यार्थियों में अभिप्रेरणा विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ये बताना है हमें, क्या करना चाहिए? उसे करना चाहिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? नई तकनीकी व नई विधियों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, अगर वो कक्षा में पढ़ा रहा है तो उसे नई तकनीकी और नई विधियों का प्रयोग करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो गया। चलिए, समावेशी शिक्षा से क्या तात्पर्य है? समावेशी शिक्षा से क्या तात्पर्य है, ये बताना है। ये देखिए, नियमित विद्यालयों में सभी प्रकार के बालकों का बिना किसी भेदभाव से स्वागत करना। समावेशी शिक्षा में क्या होता है? समावेशी शिक्षा में सभी प्रकार के बालक बिना किसी भेदभाव के पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा? नियमित विद्यालयों में सभी प्रकार के बालकों का बिना किसी भेदभाव से स्वागत करना। तो इसका क्या ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। सामाजिक नियमों व कानूनों के विरुद्ध व्यवहार करने वाला बालक कहलाता है, क्या कहलाता है? जो सामाजिक नियम व कानून के विरुद्ध जो व्यवहार करता है वो बालक क्या कहलाता है? पिछड़ा बालक कहलाता है, मंदबुद्धि कहलाता है, जड़बुद्धि कहलाता है, या बाल अपराधी? ये क्या कहलाता है? बाल अपराधी। ठीक है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको जरा भी यूज़फुल लगे ये क्वेश्चन तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।